नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। मौजूद हूँ इस वक्त मैं देवली विधानसभा में, और जैसे कि आपको पता है नगर निगम की जो कार्यकाल था वो समाप्त हो चुका है। नगर निगम भंग कर दिया गया है, सारे पार्षदों को घर बैठा दिया गया है और इन सब के ऊपर पूरी दिल्ली की पूरी दिल्ली का जो भार है वो एक ही मेयर के ऊपर दे दिया गया है। जहाँ 3 मेयर काम नहीं कर पाए वहाँ एक मेयर काम कैसे करेगा, इस तरह के सवालों को लेकर इस वक्त हम देवली में मौजूद हैं। और हमारे साथ जिला महामंत्री बीजेपी से बलबीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। तो चलिए इनसे बात करते हैं, इनसे ही लेते हैं इन सवालों के जवाब। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप जानते हैं जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि पूरी दिल्ली के लिए, देखिए इस नगर निगम का कार्यकाल तो समाप्त हो गया है, लेकिन आप जानते हैं कि ये पूरा कार्यकाल नगर निगम का किस प्रकार बीता, नगर निगम का किस प्रकार से इस दिल्ली की सरकार ने, केजरीवाल ने इसका गला घोट के रख दिया। पूरे 5 सालों में 13,000 करोड़ रुपए इन्होंने नगर निगम के नहीं दिए। तो केंद्र सरकार में अंत में आके ये सोचना पड़ा कि ये दिल्ली के लोग क्यों भुगते। एक अराजक मुख्यमंत्री जब दिल्ली में बैठा है और वो दिल्ली की जो छोटी समस्याओं के लिए जो पैसे उसको रिलीज़ करने वो नहीं कर रहा है, तो नगर निगम का ये कार्यकाल किस प्रकार रहा है पूरी दिल्ली और आप सब लोग इसको अच्छी तरह से जानते हैं। उसी के लिए केंद्र सरकार ने निर्णय लेते हुए इसको एक करने का निर्णय किया है, जिससे जो सरकारी एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत सारे खर्चे होते हैं जो वो कम से कम बचेंगे और एक जिम्मेदार ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव जो पूरे नगर निगम को देखेगा उसका अपॉइंटमेंट भी हो गया है। अश्वनी कुमार जी जो बहुत ही IAS 1992 बैच के ऑफिसर हैं, उनको इसका एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया है। और आने वाले समय में आप देखें, काम तो जो सरकारी तंत्र है उसी को करना होता है, लेकिन सरकारी तंत्र को काम करने के लिए पैसे देने का काम सरकारें करती हैं। तो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि आगे से जितने फंड्स MCD को जाएंगे वो केंद्र सरकार से सीधे MCD को मिलेंगे, और जब फंड्स मिलने शुरू हो जाएंगे तो पूरी सरकारी मशीनरी भी उसी प्रकार पूरी एफिशिएंसी काम करना शुरू कर देगी। सर, जब 3 मेयर थे तब दिल्ली में काम नहीं हुआ, हर जगह गंदगी नज़र आती थी, और अब सारा कारोबार एक ही, सारा जितना भार है वो सब एक ही मेयर पर डाल दिया। तो क्या लगता है अब गंदगी का सफाया हो जाएगा? नहीं, देखिए एक आदमी काम नहीं करता, एक जो सिस्टम होता है वो काम करता है, और किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 6-7 सालों से दिल्ली ने वो दिन देखे हैं कि जब उसको लगातार गलियों में गंदगी के अंबार पड़े हुए थे, कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही थी। देखिए दिल्ली में दिल्ली नगर निगम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था, लेकिन उस रोल को उसको पूरा ख़त्म करने के लिए केजरीवाल ने कोई कसर नहीं छोड़ी, और उसी का नतीजा है कि आज केंद्र सरकार को चुनावों को रोककर पहले पूरी MCD को एक किया है, और उसके लिए फंड्स की एक उचित व्यवस्था की जा रही है, और जल्दी ये परिसीमन होके चुनाव भी होंगे। लेकिन जहाँ तक आप काम करने की बात करें, ये 1 मेयर, 2 मेयर, 3 मेयर की बात नहीं है, इससे पहले भी दिल्ली में काम होते रहे हैं। ये मेयर जो 3 मेयर की व्यवस्था अभी 6-7 साल पहले ही आई थी, उससे पहले भी दिल्ली में अच्छी तरह से काम हुए। और जब ये तीनों नगर निगम अलग किए गए थे तो उस टाइम भी भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था कि 3 निगम बनाने से दिल्ली का जो लोगों के टैक्स का पैसा है वो अननेसेसरी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे होंगे। 3 मेयर, 3 आप देखेंगे हर जगह 3 अलग अलग निगमें थी और उनके लिए कितना पैसा खर्च हो रहा था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब इसको एक किया गया है, और आने वाले आप समय में देखेंगे कि दिल्ली की जितनी जहाँ तक नगर निगम के काम थे वो भलीपूर्वक आपको चलते दिखाई देंगे। सर, कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि आग की न्यूज़ बहुत ज़्यादा सुनाई में आ रही है। कुछ दिन पहले महरौली में बस में आग लगी, और अब लगातार 1 हफ्ते से डेली कहीं ना कहीं क्लस्टर बसों में आग लग रही है। क्या लगता है आपको, यह हादसा है या कोई साजिश की जाए? देखिए ये कोई हादसे की कोई बात ही नहीं है। सभी को पता है जिस टाइम केजरीवाल साहब आए थे उस टाइम 4,700 बसें थी। इन्होंने दिल्ली के लिए बस खरीदने का कहते कि मैं आते ही बसें डबल कर दूंगा, वो 4,700 से घट के आज 3,200 करीबन DTC के बेड़े में बस हैं, और वो 3,200 बस भी करीबन 15 साल पुरानी हो चुकी हैं। अब पुरानी बसों की मेंटेनेंस नहीं है। निगम के जहाँ तक आप बात करें DTC के कर्मचारियों को भी किस प्रकार वेतन मिल रहा है, क्लस्टर बसें हैं उनको कहाँ से पैसे मिल रहे हैं। अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट को पैसे नहीं देंगे और उसका जो मेंटेनेंस है, जो उसको आप कहते हैं कि डे टू डे के जो खर्चे, अगर आप वो भी उनकी भी परेशानियां हो रही हैं और बसों का रखरखाव सही नहीं होगा, तो उसका ये नतीजा सामने है। ये तो भगवान की बड़ा हमारे ऊपर वो है कि किसी कोई दुर्घटना में कोई लोग नहीं मारे जा रहे हैं। वो बेचारे ड्राइवर जो उन गाड़ियों को चला रहे हैं, आप उनसे जाके बात करिए,
वो आपको बताएंगे कि किस प्रकार की व्यवस्थाओं के अंदर वो इन बसों को ऑपरेट कर रहे हैं। कहाँ तो ये दिल्ली में लोगों को फ्री में बसों की राइड देता है, बसें खरीद नहीं रहा है। इसने 1000 बस खरीदने की कोशिश की, उस पर भी घोटाला कितना बड़ा इन्होंने किया था, हज़ारों करोड़ का घोटाला था। इसी प्रकार देखिए आज डीटीसी का घोटाला 11,000 करोड़ रुपए है। और जब कोई नुकसान में 1100 करोड़ रुपए का अगर लॉस है तो आप समझ सकते हैं उस डिपार्टमेंट के पास पैसे नहीं होंगे। पैसे नहीं होगा तो कैसे गाड़ियों का अपकीप होगा, कैसे उनका मेंटेनेंस होगा, और अगर मेंटेनेंस नहीं होगा तो गाड़ियों में दुर्घटना होगी। और आज जिस प्रकार की गर्मी दिल्ली में पड़ रही है, 45 से 50 डिग्री के बीच में टेम्परेचर चल रहा है, तो आप देखेंगे आए दिनों में ऐसी दुर्घटनाएं होती रहेंगी। और केजरीवाल का तो हमेशा ये बहाना रहा है कि इसके पीछे कोई ना कोई किसी दूसरी पार्टी का हाथ है, वो ऐसा कहता रहा है। लेकिन इस प्रकार वो अपनी व्यवस्था खुद संभाले, वो कम से कम ये फ्री की जो सेवाएं दे रहे हैं उनको बंद करके एक अच्छा पैसा इन डिपार्टमेंट्स को दो, जो ये अपने एक स्टैंडर्ड, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड है, कम से कम उस पर काम कर सके। और इस प्रकार की बसें जो लगातार उनमें आगे लग रही हैं वो कम से कम रोकी जा सके। सर, बुलडोजर तो बीजेपी का है, तो अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को क्यों सताया जा रहा है? नहीं, देखिए ऐसा कोई नहीं है। अतिक्रमण गरीब करे या अमीर करे, अतिक्रमण अतिक्रमण है। और जिसने अतिक्रमण किया है वो अगर गरीब आदमियों ने किया है तो गरीब लोग उससे परेशान होंगे, अगर अमीर आदमी ने किया है तो अमीर आदमी भी परेशान होंगे। ऐसा कोई विषय नहीं है कि किसी गरीबों के लिए। हाँ, जिन लोगों ने सरकारी ज़मीन को इतने दिनों से कब्जा किया उनको शुक्रगुजार करना चाहिए सरकारों का कि वो वहाँ पे बसे रहे। उन लोगों से तो उल्टा टैक्स के रूप में या किसी अन्य रूप में पैसे लेने चाहिए। ये कोई गरीब और अमीर की बात नहीं है। आज जब हमें किसी प्रकार की सरकारी सुविधाएं देनी है, आज रोड जाम हो रहे हैं, लोगों को निकलने के रास्ते नहीं है, तो इस प्रकार के अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटाया जाएगा। सर, जब ये लोग उस जगह पे कब्जा कर रहे थे उस टाइम बीजेपी आंखें मूंद के क्यों बैठी थी? नहीं, देखिए बीजेपी, कांग्रेस या आप पार्टी की बात नहीं है। अगर किसी ने अतिक्रमण किया है, कोई आंख मूंदने वाली बात नहीं। कोई सबसे पहले तो जो आदमी गलत काम करना है उसको स्वयं देखना होगा। उसने जो गलत काम किया उसने उसको एंजॉय कर लिया 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल। लेकिन अब सरकार को उस ज़मीन की ज़रूरत है और सरकार को जन सुविधाएं देनी है, तो इस प्रकार के अतिक्रमण को हटाना बहुत ज़रूरी है। एक ही समुदाय को टारगेट क्यों किया जा रहा है अतिक्रमण के नाम पर? आप बांग्लादेशी और रोहिंग्या के नाम पर क्यों बुलडोजर चला रहे हैं? नहीं, देखिए बुलडोजर तो हर किसी जिसने अतिक्रमण किया है, अब उसमें एक पार्टिकुलर समुदाय ने ज़्यादा कब्जा किया हुआ है तो उसका घर भी टूट रहा है। इसमें कोई एक पार्टिकुलर समुदाय की कोई बात ही नहीं है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ भी अतिक्रमण दिल्ली में हुए हैं वहाँ पे एक पार्टिकुलर समुदाय की बहुलता में उन लोगों ने कब्जे किए हैं। अब उन लोगों को ये लगता है कि एक पार्टिकुलर समुदाय पे ये हो रहा है, लेकिन वहाँ पे अगर किसी हिंदू का है, किसी मुस्लिम का है, किसी ईसाई का है, किसी का भी है, उन सब पे बुलडोजर एक समान रूप से अपना काम कर रहा है। नहीं सर, जहांगीरपुरी की बात करें, जहाँ से बुलडोजर चलना स्टार्ट हुआ था, वहाँ पर जब मस्जिद टूटी तब तक उनके पास कोई ऑर्डर नहीं थे, बड़े आराम से चल रहा था। जैसे ही मंदिर तक पहुँचे वैसे ही कोर्ट से ऑर्डर आने के नाम पर उन्होंने बुलडोजर चलाना बंद कर दिया। देखिए वो ऑर्डर कौन लेके आए थे? वो भी एक पार्टिकुलर समुदाय के लोग जाके ऑर्डर लेके आए थे और उनका अब जितना एक्शन हो गया, अब कोर्ट ने रोक दिया है तो अभी एमसीडी की कार्रवाई रुकी हुई है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। लेकिन कोर्ट को भी ये समझना पड़ेगा। देखिए लोगों की जन भावनाओं से बात नहीं होता। किसी ने अगर इलीगल काम किया है, उसकी भावनाएं अच्छी हैं तो आप उसको बचा नहीं सकते। इन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है, सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, वो इन लोगों को खाली करना पड़ेगा। सर, बीजेपी का पोल खोल अभियान चल रहा है, तो आप किसकी पोल खोल रहे हैं? नहीं, हम लोग तो देखिए जिस प्रकार से केजरीवाल ने झूठ बोला है उसी के उस झूठ की पोल खोल रहे हैं। इसने 20 अस्पताल खोलने का दिल्ली में जो घोषणा की थी, आज तक अगर हम बात करें तो 7 यहाँ पे पार्लियामेंट्री सीट हैं। बताएं किस में उसने 3-3, एक सांसद की सीट पे, एक संसदीय क्षेत्र में 3 हॉस्पिटल खुलने चाहिए थे। आप बताएं दक्षिणी दिल्ली में अगर एक भी हॉस्पिटल खुला हो, या पूरी दिल्ली में बताएं ना कितने हॉस्पिटल खुले हैं। इन्होंने 500 स्कूल खोलने का वायदा किया था, इन्होंने 500 कमरे बना दिए हैं। वो 500 स्कूल कहाँ गए? बताइए कहाँ खुले हैं? आज स्कूलों में क्या स्थिति है? आप देवली के विधानसभा में कुछ सरकारी स्कूल हैं, लोगों को, बच्चों को बैठने तक की सीटें नहीं है। जिस क्लासरूम में 35 से 40 बच्चे होने चाहिए थे, वहाँ पे 85 से 100 बच्चे एक क्लास में पढ़ते हैं। तो कहाँ गई वो व्यवस्था है? इन्होंने कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल कहाँ गए? इन्होंने अगर कोई काम किया है तो हाँ, दारू के ठेके खोलने का काम किया है और उस पर ये लोग पैसा बना रहे हैं। उन्होंने उस पर खोलने का काम किया है और जहाँ पे 250 ठोके होते थे वहाँ पे 700-800 ठेके इन्होंने खोल दिए हैं।
और उस प्रकार से किस प्रकार की कानून व्यवस्था बिगड़ी है, इसका जीता जागता उदाहरण ये देवली रोड पे बना हुआ एक ठेका है। आज से 6 दिन पहले यहाँ पे खुलेआम शाम को 9 बजे मर्डर किया गया। जो लोग शराब पी रहे थे आपस में लड़ पड़े और सिर्फ 10, 20, 50 रुपए के पीछे वो मर्डर हुआ। और इससे बड़ा और कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम ये केजरीवाल क्या करेगा। देखिए, इस प्रकार के ठेके जहाँ पहले कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में खुले होते आज घर घर में खुल गए हैं, ये आप देख ही रहे हैं। इसने गंगा जमुना का क्या किया, केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को 2416 करोड़ रुपए दिए। आज जमुना की स्थिति बताइए। बार बार कहता था कि मैं जमुना को इस प्रकार बना दूंगा कि मैं भी खुद उसमें डुबकी लगाऊंगा। केजरीवाल साहब बताएं कि पिछले 7 सालों में उन्होंने कितनी बार जमुना में डुबकी लगाई है। डुबकी लगाने की बात तो छोड़ो, जमुना का पानी काला हो गया है और उसमें हाथ पैर धोने लायक भी नहीं रहा है। ये लोगों की आस्था का सवाल था और केंद्र सरकार ने पैसे दिए, बताए ना 2500 करोड़ रुपए कहाँ चले गए। तो इस प्रकार इनकी जितने भी इन्होंने 2017 तक नल से जल देने का वायदा किया था, कहाँ गया वो नल से जल का वायदा। इन्होंने तो 2014 में देवली विधानसभा में जो सीवर के टेंडर पास हुए थे, आज 2022 तक देवली विधानसभा के मुश्किल से 15% क्षेत्र में सीवर की लाइनें डली हैं, क्योंकि सरकार पैसा ही नहीं खर्च करना चाहती विकास के। उन्होंने अपना पैसा खर्च करना है या तो वोट बटोरने के लिए, या उन्होंने अपना पैसा खर्चा करना है दूसरे राज्यों में जाके चुनाव की तैयारी करने में, या उन्होंने अपना पैसा खर्च करना है विज्ञापन पे। तो वहाँ पे ये सरकार खर्च कर रही है, विकास के नाम पे इनसे कोई खर्च हो नहीं रहा है। तो जितना भी भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए ये पोल खोल अभियान में हमने ये पूरे जितने विषय थे ये सारे हम लोगों ने लिए और इन्हीं के डिपार्टमेंट से आरटीआई के थ्रू सभी की जानकारियां निकाली हैं। गरीब लोगों को पेंशन नहीं मिल रही, विधवाओं की पेंशन बंद है, 3-3 साल तक जो यहाँ पे बुजुर्ग लोग थे उनकी पेंशन नहीं मिली। जहाँ पे आपको बता दें, इन्होंने जब कोरोना काल आया था ये वायदा किया था कि हम किराएदारों का रेंट हम उन लोगों को वापस करेंगे। आज तक ये बताएं कि एक भी किराएदार को, जो बेचारा दिल्ली में किस हाल में रह रहा है, उसको क्या कोई किराया वापस किया। इन्होंने बात किया था हम हर किराएदार को 200 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। क्या आज तक ये बताएं कि कितने किराएदारों को इन्होंने इस प्रकार के मीटर लगाए हैं। आज तक जो भी किराएदार घर में रह रहा है वो बेचारे अगर 10 किराएदार रहते हैं तो एक ही मीटर से बिजली ले रहे हैं और उनको कोई 200 यूनिट की बिजली का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। उनको वही 8 से 10 रुपये प्रति यूनिट ये लोग दे रहे हैं। पानी की व्यवस्था सबके सामने है, हाहाकार मचा हुआ है। देख रहे हैं इनके एमएलए किस प्रकार पानी टैंकर माफिया। अगर पहले 100 टैंकर चलते थे पानी की सप्लाई के लिए, नल से जल पानी तो पता नहीं कहाँ गया। वो टैंकर माफिया ने जरूर दिल्ली जल बोर्ड में अपने टैंकरों की संख्या दुगनी कर दी है। तो इस प्रकार की सारी चीज़ों का हम पोल खोल रहे हैं। आज नहीं तो कल लोगों को ये सारी चीज़ों का पता लगेगा और जनता सब जानती है, देख रही है। इसीलिए ये सारी सूचनाएं ये हम कह नहीं रहे, ये इनकी डिपार्टमेंटों ने ये निकाल के दिया है। ये देखिए, ये रोज़गार की बात कर रहे हैं हम, 12 लाख रोज़गार देंगे। इन्होंने 440 रोज़गार अभी तक प्रोवाइड किए हैं। पूरे देश में जो बेरोज़गारी की दर है, अगर हम पूरे भारतवर्ष की देखें तो वो 7.9% है, लेकिन अगर हम दिल्ली की बेरोज़गारी की दर की बात करें तो वो 8.5% है। पूरे भारत में अगर 7 लोग 8 लोग बेरोज़गार हैं तो दिल्ली में 9 लोग बेरोज़गार हैं। और उस बेरोज़गारी दर में आप बात करें बिहार की, झारखंड की, नॉर्थ ईस्ट की, उड़ीसा की, जहाँ की बेरोज़गारी, जो गरीब राष्ट्र है उनकी बेरोज़गारी की दर बहुत ज़्यादा है। और वहाँ ये दिल्ली की बात करो, दिल्ली की बेरोज़गारी की दर भारत के एवरेज से भी ज़्यादा है। कहाँ गए वो आधे? हाँ, इन्होंने कुछ लोगों को सिविल डिफेंस में, वो सिविल डिफेंस कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एज एंड व्हेन रिक्वायरमेंट होती है उनको बुलाते हैं। आज सिविल डिफेंस के लोग धक्के खा रहे हैं। उनको साल में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने नौकरी मिलती है और उस नौकरी का पैसा भी उनको कब कैसे मिलता है ये सब जानते हैं। आंगनवाड़ियों की क्या हालत है आप सब देख रहे हैं। आंगनवाड़ी लगातार उनके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में जहाँ तक शिक्षकों की भर्ती का सवाल था, यहाँ पे आज तक इन्होंने किसी शिक्षक को पक्का नहीं किया। वो गेस्ट टीचर एज इट इज़ काम कर रहे हैं। जितने भी सरकारी स्कूल हैं यहाँ पे, वहाँ पे प्रिंसिपल नहीं है। अगर 1027 स्कूल हैं तो करीबन 700 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। तो उस एजुकेशन स्टैंडर्ड की आप बात कर सकें। इन्हीं सभी मुद्दों पर हम लोग इनकी लगातार पोल खोल रहे हैं और आगे भी खोलते रहेंगे। को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।